हेलो गाइस। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये एक ग्रुप है ऑर्गन्स का जो एक साथ काम करते हैं और जिनकी वजह से रिप्रोडक्शन, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ पॉसिबल होता है। इसके साथ साथ ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ ऑर्गन्स और टिश्यूज का बना होता है, जिसमें कुछ बॉडी के अंदर होते हैं तो कुछ बाहर से विजिबल होते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स की अगर बात करें तो इसमें आता है ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस एंड वेजाइना। तो इन सब के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है ओवरीज। हर एक फीमेल में 2 ओवरीज होती हैं, एक एक दोनों साइड पर, जो कि बादाम की शेप की होती है, जिसके 2 मेन फंक्शंस होते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस करना और एग्स रिलीज करना। हर ओवरी सस्पेंडेड होती है डोर्सल एब्डोमिनल वॉल से एक मेसेंट्री की हेल्प से, जिसको बोलते हैं मीजोवेरियम। अब बर्थ के टाइम पे 2 ओवरीज में अप्रोक्सीमेटली 7 लाख इमेच्योर एग्स मतलब oocytes होते हैं। जब फीमेल प्यूबर्टी में पहुंचती है मतलब सेक्सुअली मैच्योर होती है, उस टाइम पर ओवरी हर मंथ एक मैच्योर एग रिलीज करती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक पार्ट है और इसी की वजह से प्रेगनेंसी पॉसिबल होती। दूसरा आता है फैलोपियन ट्यूब्स। ये एक गली है जो एग्स को यूट्रस की तरफ ले जाती है, मतलब एक रास्ता है जो एग्स को यूट्रस की तरफ ले जाता है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला इनफंडिब्यूलम। ओवरी के पास में फनल शेप्ड एंड होता है फैलोपियन ट्यूब का, जिसको इनफंडिब्यूलम कहा जाता है। इनफंडिब्यूलम कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से सराउंडेड होता है, जिनको फिम्ब्री कहते हैं। ये जो फिम्ब्री होती हैं, ये ओव्यूलेशन के टाइम पे एग को कलेक्ट करने में हेल्प करती है। तो इसकी हेल्प से इनफंडिब्यूलम एग को कैच करता है और उसको यूट्रस की तरफ भेज देता है। दूसरा आता है एम्प्यूला। वाइडेस्ट और लॉन्गेस्ट पोर्शन जो होता है फैलोपियन ट्यूब का, उसको बोलते हैं एम्प्यूला। एंड तीसरा आता है इस्थमस, जो लास्ट पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, जो यूट्रस को ज्वाइन करता है। जब ओवरी एग रिलीज करती है तो फ्लूइड और फिम्ब्री उस एग को फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग की तरफ धकेलती है। जब एक बार एग फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है तो सीलिया उसको यूट्रस में ले जाते हैं। इस जर्नी को 7 डेज लगते हैं। इस दौरान एग के फर्टिलाइज होने के चांसेस होते हैं। अगर पर्सन का सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस टाइम पे एग फर्टिलाइज हो सकता है। मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। नेक्स्ट पार्ट आता है यूटेरस। ये एक ऑर्गन है जो कि पियर शेप का होता है। इसको जनरली वर्म के नाम से जानते हैं। ये मस्कुलर वॉल्स एंड लाइनिंग मतलब एंडोमेट्रियम का बना होता है, जो कि ग्रो करती है और हर बार मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्रेक हो जाती है। जब ओव्यूलेशन होता है उस टाइम पे ये लाइनिंग थिक हो जाती है, मतलब ये खुद को प्रिपेयर करती है फर्टिलाइज्ड एग के लिए। बट अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो एग डाई हो जाता है और वर्म लाइनिंग झड़ जाती है लगभग 2 हफ्ते के बाद। और ये जो लाइनिंग होती है ये मेंस्ट्रुअल ब्लड में वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। और अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो यूट्रस की लाइनिंग में इसकी इम्प्लांटेशन होती है और ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। सेल्स डिवाइड होते हैं, ग्रो करते हैं और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन
होती है। अब यूट्रस में 3 पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला फंडस, जो सबसे ऊपर डोम शेप्ड का पार्ट होता है उसको बोलते हैं फंडस। दूसरा आता है बॉडी, मिडल जो मेन पार्ट होता है यूट्रस का उसको बॉडी या फिर कॉर्पस के नाम से जानते हैं। तीसरा आता है सर्विक्स। यूट्रस के बॉटम में एक नैरो पोर्शन होता है जो वेजाइनल कैविटी में ओपन होता है, जिसके कई फंक्शंस होते हैं, जैसे कि सर्विकल म्यूकस प्रोड्यूस करना, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम स्पर्म को एंटर नहीं होने देता, और ये म्यूकस बैक्टीरिया को यूट्रस में एंटर होने से भी रोकता है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है वेजाइना, जो कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कनेक्ट करता है इंटरनल और एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। वेजाइना से ही मेंस्ट्रुअल ब्लड और अदर वेजाइनल डिस्चार्ज बॉडी से बाहर जाता है और स्पर्म बॉडी के अंदर एंटर करता है, और यही चाइल्ड बर्थ का रास्ता होता है। वेजाइना को जो एक्सटर्नल एरिया सराउंड करता है उसको कहते हैं वल्वा। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।